मैनचेस्टर में आज फिर गूंजेगा इंडिया इंडिया। जी हां, मैनचेस्टर में आज टीम इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से है। यह मैच भारतीय वक्त के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगा। मैच को लेकर कैसी है टीम इंडिया की तैयारी और वर्ल्ड कप में कितना अहम है यह मुकाबला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी जिस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बातचीत आपसे जरूर होगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कैसे ये तिलिस्म जो है इसका उसमें वेस्ट इंडीज फंसता हुआ नजर आएगा और कैसे वेस्ट इंडीज का हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, फिर बातचीत सुशील सर से करेंगे। मैनचेस्टर में विराट के वीर फिर करेंगे कमाल। वेस्ट इंडीज का होगा पाकिस्तान वाला हाल। 23 के तिलिस्म में फंसेगा विंडीज। विराट का विजयरथ रहेगा जारी। अब है सेमीफाइनल के टिकट की बारी। भारत ने अब तक खेले 5 मैचों में से 4 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था। इस तरह 5 मैचों में ही टीम इंडिया के 9 पॉइंट हैं, जबकि उसके अभी 4 मैच बाकी हैं। मैनचेस्टर में टीम इंडिया ने पाक को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 89 रनों से हराया था। अपनी बाहर निकलती गेंदों से भुवनेश्वर कुल 8 इंटरनेशनल मैच में 4 बार गेल को अपना शिकार बना चुके हैं। टूर्नामेंट में अपने 6 में से 4 मैच हार चुकी है वेस्ट इंडीज की टीम और उसके कुल 3 पॉइंट हैं और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 5 में बाजी भारत ने मारी है, जबकि 3 मैच वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। और वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गई है, लेकिन उसके पास बड़े मैच विनर है। ये टीम किसी को भी कभी भी चौंका सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे में टीम इंडिया ने भी खास स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। टीम के बॉलिंग कोच भरत अरुण से सुनते हैं आखिर कैसी है टीम की तैयारी और क्या है पूरा प्लान। It is they're an outstanding side and they play real positive cricket. We are aware of the challenges that exist in this game, and I think our plans are pretty much in place. And और बातचीत करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुशील दोशी जी। सुशील दोशी जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे यही है, भारत और वेस्ट इंडीज की टीम आज दोपहर 3 बजे एक दूसरे के आमने सामने होगी। वेस्ट इंडीज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। टीम इंडिया बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, लेकिन फिर भी दोनों टीमों को आप किस लिहाज से लेते हैं और आज का मैच आपको क्या कुछ लगता है, क्या मोड़ लेगा? मुझे लगता है कि सच्चाई से मुलाकात का वक्त आ गया है। सेमीफाइनल अगर प्रवेश करना है तो भारत को ये मैच जीतना होगा। हर हाल में अभी तक जीत का सिलसिला बनाकर रखा है, तो जीत की जो आदत है उसको बरकरार रखना पड़ा। भारतीय टीम बहुत अच्छी है, सभी जानते हैं, संतुलित टीम है। बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग जो चौंकाने वाली बात है, आज भारत दुनिया में नंबर 1 टीम कहा जा रहा है फील्डिंग में, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। और विश्व क्रिकेट में भारत का इससे परिदृश्य काफ़ी बदल गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो भारतीय टीम की जीतने की संभावना तो 99% है, लेकिन फिर भी ये विश्व कप क्रिकेट है। हर दिन जैसे नया दिन होता है, हर सुबह नई सुबह होती है, उसी तरह से हर दिन जो मुकाबला होता है नया, वो नया मुकाबला। अच्छा, वेस्ट इंडीज का अगर जिक्र यहाँ पर करें तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, रिपोर्ट पे भी हमने कहा कि खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में 2 चीजें रहती हैं, या तो टीम उस सोच के साथ उतरती है कि चलिए अब हमारे पास, हम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, अब जैसा भी परफॉर्मेंस रहे हम आगे बढ़ नहीं सकते, या फिर इस सोच के साथ उतरती है कि नहीं, अब हमें अपनी विरोधी टीम को किसी भी कीमत पर हराना है, क्योंकि भले ही वापसी क्यों ना हो, लेकिन कम से कम इस शान के साथ तो वापसी हो कि हमने भारतीय टीम को मात दी है। क्या इसी हिसाब से उनकी आज रणनीति देखने को मिलेगी? देखिए, वो जवाबी हमला करेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत ही मामूली साबित कर दिए गए हैं। और बड़ी टीम है वेस्ट इंडीज, ऐसी बात नहीं कि बहुत मामूली टीम है। तो आप मामूली साबित नहीं होना चाहते, भले ही पराजित हो जाएं, लेकिन अब तक उनकी साख को बड़ा बट्टा लगा है, तो वो चाहते हैं बेहतर प्रदर्शन करें। और भारतीय बॉलिंग को आईपीएल में उनके प्रमुख बल्लेबाज खेलते रहे, तो उनको जैसे क्रिस गेल खेलते हैं, पूरन यहाँ पर खेलते रहे हैं। अच्छा हुआ आंद्रे रसेल अभी घायल हैं। बिल्कुल, सवाल यही था, रसेल तो बाहर हैं और उनको घेरने के लिए भारतीय टीम ने पहले ही अपनी एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर तैयार कर ली थी कि अगर रसेल सामने होंगे तो किस तरह से हम अपना बल्ला घुमाएंगे। लेकिन गेल अभी भी मैदान में टिके हुए हैं, एक बड़े खतरे के तौर पर आप देखते हैं क्या उन्हें? नहीं, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि क्रिस गेल का तूफान जो हो बहुत भयानक होता है, क्योंकि वो लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं, खेल को आपकी आंखों से उजल कर देते हैं, इतनी तेजी से रन बनाते हैं। उसके लिए एक ही तरीका है, क्रिस गेल को आउट करने का यही तरीका है कि जब शुरुआत में आते हैं
तब उनके पैर धीमे चलते हैं, नजरें जल्दी जमती नहीं है। वो हर बड़े खिलाड़ी के साथ होता है। यानी कि शुरुआत में उन्हें कमजोर कड़ी साबित करना जल्दी होगा। से उनकी पीठ देख लो, अन्यथा दिन भर उनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। ये आपने बहुत अहम बात कही कि शुरुआत में ही गेल को पस्त करना होगा, वरना एक बार जमे तो टीम इंडिया के लिए मुसीबत यहां खड़ी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी के। इनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है क्योंकि धोनी पिछले मैच में रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए। जिस पारी की उम्मीद दर्शक कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं, वो अब तक धोनी के बल्ले से नहीं निकले हैं। धोनी धीमी बल्लेबाजी को लेकर कई तरह की आलोचनाओं का सामना भी कर रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी धोनी के धीमे खेल पर अब सवाल उठा चुके हैं और ऐसे में धोनी की कोशिश होगी अपने बल्ले से इन तमाम सवालों के जवाब देने की। मैनचेस्टर में दिखेगा माही का दम, धोनी करेंगे विंडीज को बेदम, आलोचकों को जवाब देंगे माही, ओल्ड ट्रैफर्ड में होगी गेंदबाजों की तबाही। अफगानिस्तान के खिलाफ धोनी ने 52 गेंदों पर सिर्फ 28 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 53.84 का रहा था। और अब इसी स्लो बैटिंग की भरपाई धोनी विंडीज के खिलाफ मैच में कर सकते हैं। सिडनी वनडे में धोनी 96 गेंदों पर सिर्फ 51 रन ही बना सके थे और उनका स्ट्राइक रेट 53.12 का रहा था। एडिलेड में माही ने 54 गेंदों पर नाबाद 55 रन की पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 101.85 का रहा। धोनी इसके बाद भी नहीं रुके और उन्होंने सीरीज में दमदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, बल्कि वो सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए। वहीं इससे पहले दुबई में खेले गए एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी माही संघर्ष करते हुए नजर आए थे और बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। तब धोनी की जमकर आलोचना हुई थी। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में धोनी ने 17 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 47.05 का रहा था। तो पिछले मैच में MS धोनी की धीमी बल्लेबाजी को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण का कहना है कि धोनी को मैच और हालात का अंदाजा होता है और वो उसी के हिसाब से अपनी बैटिंग भी करते हैं। Not really. I think according to the situation and the condition of the wicket, we were able to successfully defend the total that we put up. And had we probably lost a wicket at that stage, then things would have turned out differently. So I don't think it's too much of a concern for us right now. और चलिए इसी पर बातचीत यहाँ पर आपसे करना चाहेंगे सुशील दोषी जी। महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मैदान में आएंगे और कब धोनी अपने बल्ले से विरोधी टीम को धोएंगे। अब ये इंतजार और हो नहीं रहा, लगता है आज ये इंतजार खत्म होगा। नहीं, देखिए परिस्थिति के हिसाब से खेलते हैं। ऐसा कहते भी है ना कि धोनी खेल के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि खेल धोनी के हिसाब से अदलता बदलता रहता है। तो अभी तक तो यही होता रहा है। इसीलिए भारतीय दर्शकों की और हम लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि वो हर समय तेज़ी के साथ रन बनाए, लेकिन कई बार ये इतना आसान नहीं होता, मुश्किल परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, बॉलिंग भी कई बार बड़ी उत्साहित करने वाली होती है, बॉलिंग की धार अच्छी होती है, बॉलर्स उत्साहित होकर बॉलिंग कर रहा है, तो ऐसा भी होता है, तो उसको भी सम्मान देना पड़ता है। लेकिन धोनी बड़े खेलों के बड़े खिलाड़ी हैं, तो जब भी मौका बड़ा होता है तब वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, और कई बार टीम की स्थिति ऐसी रही है जब टीम हार के मुंह में जाने वाली होती है और धोनी अपने बल्ले से ऐसे रनों की बरसात करते हैं कि टीम दोबारा से उस लय को पकड़ लेती है। सीनियर प्लेयर भी कहते हैं हार के जबड़े में से जीत निकालने वाला कोई खिलाड़ी है तो वो धोनी है। ये मादा है धोनी में। और ये वक्त अब आ गया है। देखिए सेमीफाइनल के पहुंचने की मंजिल नजदीक आ गई, उसके मुहाने पर बैठे हैं। ये मैच में अगर आप वेस्ट इंडीज से जीत गए तो सेमीफाइनल का रास्ता बिल्कुल लगभग तय है। तो मैं समझता हूँ ये मौका है और यही सही वक्त है जब धोनी सही फॉर्म में खेलें। और मेरे ख्याल से हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, न केवल एक बल्लेबाज की तरह बल्कि एक टीम निर्देशक की तरह। वो टीम को जिस तरह उत्साहित करते रहते हैं, सारी टीम को प्रेरित करते हैं। कई बार हमने देखा विराट कोहली स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री पर फील्ड करने चले जाते हैं और कप्तानी का बोझ ऐसा लगता है भार जो संभाल रहे हैं। धोनी तो ऐसा खिलाड़ी जो हर तरह से एक अद्भुत विकेट कीपर तो है ही, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर है। तो देखिए इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। जो साझेदारी नजर आती है उसे सिर्फ मेरे ख्याल से रनों से अब जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है, भूमिकाएं बढ़ जाती हैं और जो भूमिकाएं बढ़ती है उसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन अब तक में जो देखा जा रहा है, अच्छी साझेदारी टीम के हर प्लेयर के साथ। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब तक हमने उन पर भरोसा किया है और भरोसे को उन्होंने सही साबित भी किया है। अब मौका आ गया है कि ये सही वक्त है, हम उन पर भरोसा रखें और मुझे विश्वास है कि वो भारतीय टीम को वहां ले जाएंगे जहां भारतीय टीम सपने देख रही है।
और विराट, क्योंकि विराट पर भी नजरें टिकी हुई है कि एक विराट शतक तो उनके बल्ले से निकल जाए। हमें लगता है कि क्रिकेट फैंस अमूमन ये उम्मीद करते हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं बस बल्ला चल जाए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विराट, आपने ठीक कहा, विराट कोहली अपने लिए इतने ऊंचे प्रतिमान उन्होंने स्थापित किए हुए हैं कि अगर सेंचुरी नहीं लगाए, 70-80 रन बनाए तो भी दर्शकों को लगता है कि ये सफल नहीं हुए। इसका मतलब ये कि अपने लिए प्रतिमान इतने ऊंचे उन्होंने रख रखे, पैमाना ऊंचा तय कर रखा है, पैमाना यहाँ पर ऊंचा तय कर रखा है। और इसी पैमाने पर आज कितना खरी उतरती टीम इंडिया नजर आएगी, क्योंकि अब तक जितने भी मैच हुए टीम इंडिया का बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन फॉर्म यहाँ पर नजर आया। और विंडीज के खिलाफ एक बार फिर से सारे फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि ये मैच भी हम जीत हर हालत में हासिल कर पाएंगे। तो रोहित के निशाने पर विंडीज के सबसे बड़े बल्लेबाज वीवी रिचर्ड्सन हैं। अब इसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि रोहित अगर विंडीज के खिलाफ ये मैच जीत जाते हैं और अपनी छत के पारी यहां पर दिखा देते हैं तो यकीनन एक बड़ा मैच विनर यहां पर सामने आएगा। विंडीज पर होगा हिटमैन का हमला, रोहित मचाएंगे रनों से हल्ला, उड़ जाएंगे विंडीज के होश, हाय होगा रोहित का जोश, विव रिचर्ड्स का रोहित तोड़ेंगे रिकॉर्ड। इंग्लैंड की सरजमी पर रोहित वनडे में 4 शतक लगा चुके हैं, जबकि विव रिचर्ड्स के नाम भी इंग्लैंड में 4 ही शतक हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के बल्ले से 4 मैचों में 106.66 की धमाकेदार औसत के साथ 320 रन निकले हैं। इस वर्ल्ड कप में रोहित 2 शतक भी जड़ चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले 26 वनडे में रोहित शर्मा ने 64.15 की शानदार औसत के साथ 1219 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित के बल्ले से 2 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। तो इतिहास रचने की उम्मीद एक बार फिर रोहित शर्मा से की जा रही है। सुशील सर, आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि सीनियर प्लेयर्स कब चलेंगे, अभी इसका इंतजार तो हो ही रहा है, लेकिन रोहित शर्मा की अगर बात करें, हर मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस, हर मैच में जिस तरह से उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही है, लगता है जब मैदान में उतरेंगे तो वही उत्साह देखने को मिलेगा जो बाकी मैचों में देखने को मिला, या दबाव थोड़ा सा? नहीं, देखिए, अश्वमेध यज्ञ का जो अंजाम तक पहुंचना है हमें, तो रोहित का सफल होना बहुत ज़रूरी है। 2 बातें हैं, एक तो वो बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं और शुरुआत में ही आपको ऐसी बुनियाद जब 23 रनों की मिल जाती है पावर प्ले में ही, तो फिर आप बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है उनके और चेहरे वो पर। कॉन्फिडेंस जो है दूसरे खिलाड़ियों में उभर जाता है, उनका कॉन्फिडेंस दूसरे खिलाड़ियों में भर जाता है। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि सफ़ेद गेंद से जब खेलते हैं ना, तो रोहित विराट से भी बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट के बादशाह कहे जाते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट के, और भारत की कई जीतों के प्रमुख कर्णधार रहे। भारतीय क्रिकेट विजय रथ की जो कप जो पहिया है उसमें प्रमुख ताड़ी जिसको कहते हैं वो कहलाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र भी नाम दे दिया है। ब्रह्मास्त्र की तरह है, तो उनकी जितनी बातें की जाए कम। और मैं समझता हूं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो कि शॉर्ट पिच गेंदों की बरसात करेंगे, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने यही किया था, शॉर्ट पिच गेंदों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिल्कुल शरीर पर गेंदें की। और चूंकि ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, 6-6.5 फीट ऊंचे हैं और शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं, गेंद थोड़ी फंस कर आ रही है, स्ट्रोक का टाइमिंग गलत हो रहा बल्लेबाजों का, तो वही तकनीक वो भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ भी अपनाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा बहुत अच्छे पुल करने वाले खिलाड़ी हैं। और सर, आपको ये लगता है कि क्योंकि क्रिकेट एक टीम वर्क है, सबका एक साथ में चलना, सबकी एक बेहतरीन साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर रोहित का बल्ला जैसे ही चल जाता है तो क्रिकेट फैन से इस बात को लेकर थोड़ा सा संतोष हो जाता है कि अब तो मैच अपने ही खाते में है। मतलब रोहित ने वो कॉन्फिडेंस दिला दिया हम सबको। नहीं, और उससे दूसरे जैसे केएल राहुल भी जब देखते हैं कि रोहित का बल्ला चल रहा है तो वो भी बेहतर खेलने लगते हैं। विराट कोहली अपना तकनीकी पूरी सक्षमता दिखा सकते हैं, पूरी टीम में विश्वास भर के आता है, आत्मविश्वास, रंगत, जमावट सब दिखने लगती है। तो ये जो बहुत ज़रूरी है कि विराट जो शुरुआत हो रोहित शर्मा की वो कायम रहे विकेट पर लंबे समय तक, 25-30 ओवर्स तक कायम रहे, तो भारत ये मैच जीत ही जाता है। अच्छा, रोहित के लिए आप विंडीज की तरफ से कोई बड़ा खतरा एक देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि उनकी प्लानिंग वैसी रहेगी जैसे बाकी मैचों में आए और बिंदास होकर उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ, मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हल्के में एक बॉल को लिया, एक बॉल जब सामने से आती है तो उनके चेहरे का वो हाव भाव देखने लायक होता है कि नहीं इसमें चौका या छक्का तो जड़ना ही। नहीं, उन्होंने खुद ने ही कहा है कि इंग्लैंड में वैसे ताबड़तोड़ प्रहार नहीं कर सकते जैसे हम भारत में करते हैं, क्योंकि विकेट उतने थोड़ी देर आपको विकेट पर टिकना पड़ता है, ये उन्होंने कहा भी। इससे उनकी गंभीरता का पता चलता है कि जिम्मेदारियां ओढ़ने के लिए वो तैयार हैं और भारतीय क्रिकेट को ऊंचाई प्रदान करने की उनकी तमन्ना भरपूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील दोशी सर ये बताने के लिए। और आज का मैच सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतरीन रहेगा और एक बार फिर से जो हमारा विजय रथ जारी है वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा।